शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। अब पहले श्लोक में 2 को प्रणाम किया तो दूसरे श्लोक में भी 2 को प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। किस रूप में? बोले श्रद्धा और विश्वास रूपिणों, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी क्या है? भवानी श्रद्धा है। अच्छा, ये भवानी श्रद्धा है, पर्वतराज की पुत्री पार्वती बनकर के आती है, ये वही भवानी। तो ये श्रद्धा कहाँ मिलेगी? बोले ये पर्वत की पुत्री है तो पर्वतों में मिलेगी, पहाड़ों में मिलेगी। और आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर के कि वहां लोगों में बहुत श्रद्धा है। इतनी श्रद्धा है कि दरवाजे के आगे से कोई अतिथि भी जाता है ना तो उसे भगवान समझ करके बुलाते हैं, भाई साहब, बहन जी आओ, भोजन पाओ, भोजन का समय, अरे रात हो रही है, विश्राम करके जाना, सुबह निकलना। ये श्रद्धा कहाँ देखने को मिलेगी? आज भी पहाड़ों में आपको ये श्रद्धा देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि इस श्रद्धा का जन्म पहाड़ों में हुआ। अब श्रद्धा रूपी भवानी को प्रणाम किया और विश्वास रूपी शिव को प्रणाम किया। श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम। जहां श्रद्धा होती है वहां ज्ञान होता है। थोड़ा और समझें, शिव और पार्वती के चरित्र को जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो देखेंगे कि पार्वती जी ने पुत्र रूप में जन्म दिया अपने पुत्र को, अपने तन के मल से, उपटन से, तो वो गणेश बन गए। और भगवान शिव ने देव कल्याण के लिए अकारण ही स्व इच्छा से अपने निष्कलित तेज से एक बालक को प्रकट किया और वो कार्तिक स्वामी हो गए। सुन रहे हैं? अब थोड़ा ये समझें, गणेश जी कौन है और कार्तिकेय जी कौन है? भगवान शिव और पार्वती तो श्रद्धा और विश्वास हैं। और ये श्रद्धा और विश्वास स्वयं अपने पुत्र को जन्म देते हैं। जन्म देने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। श्रद्धा ने अपने पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र का नाम है ज्ञान। क्या नाम है? ज्ञान। श्रद्धा का पुत्र है ज्ञान। यहां कथा में बैठे ना तो श्रद्धा होनी चाहिए, और ज्ञान, श्रद्धा लेकर के आओगे तो ज्ञान लेकर के जाओगे। लेकिन जब बिना श्रद्धा के हम कथा में बैठ जाते हैं तो हमें ज्ञान नहीं मिलता। क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। और जानकारी से कभी किसी का भला नहीं हुआ। सुन रहे हो? जानकारी भी बड़ी विचित्र होती है। किस बात की जानकारी? पता नहीं कथावाचक इस बार कैसी कथा सुनाएगा, पता नहीं वहां व्यवस्था कैसी होगी, बैठेंगे कहां, नीचे बैठेंगे कि ऊपर बैठेंगे, ये जानकारी। अब बताओ, ये जानकारी लेकर के चले भी जाओगे तो क्या फायदा? तो श्रद्धा लेकर के जो आता है वो ज्ञान को लेकर के जाता है। श्रद्धा के पुत्र का नाम ज्ञान है। और भगवान शिव जो विश्वास हैं, उन विश्वास के पुत्र जो कार्तिक हैं, उस कार्तिकों को कहते हैं प्रेम। विश्वास होगा तो प्रेम होगा, श्रद्धा होगी तो ज्ञान होगा। ये समझ लें आप। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वो चौपाई भी तो है, रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई, जाने बिनु ना होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक जान पहचान नहीं तब तक विश्वास नहीं, और जब तक विश्वास नहीं तब तक प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास के पुत्र का, विश्वास का ही पुत्र है प्रेम। तो श्रद्धा ज्ञान देगी, विश्वास प्रेम देगा, और जब तक ज्ञान और प्रेम नहीं होगा तब तक क्या? न पश्यन्ते स्वान्तस्तमीश्वरम, तब तक हृदयस्थ जो परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है, सिद्ध योगी जन, जब तक श्रद्धा और विश्वास ना हो, ज्ञान और प्रेम ना हो, तब तक भीतर बैठे हुए भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के रूप में शिव और पार्वती को प्रणाम किया। बोले भवानी मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की